नाव का काम कर रहा है अकेले करेगा, लेकिन अगर वो सैलून खोल देगा और उस सैलून में 4-5 कुर्सी लगा देगा तो एक व्यक्ति अपने साथ कम से कम 5 से 7 नए लोगों को रोजगार दे सकता है। यानी कल तक जो व्यक्ति स्वयं भटक रहा था, आज 5 से 7 नए लोगों को अपने साथ ट्रेनिंग दे करके और उनको अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य कर सकता है। और मैं देख रहा था यहां पे महिलाएं भी उसमें पीछे नहीं है, वे भी उस ट्रेनिंग के साथ जुड़ी और उनको भी लगा कि नहीं, हम भी अच्छा काम कर सकती हैं। उन्हें टूल किट वितरित हुआ, उनको ऋण भी उपलब्ध हुआ। और मैं बार बार कहता हूं, इसीलिए मैंने इस बारे में एमएसएमई विभाग से कह रखा है कि भाई दोनों योजनाएं बहुत अच्छी योजनाएं हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि कोई व्यक्ति बिजनेस करता है तो पहले ही दिन से उसको मुनाफा नहीं होता, पहले दिन से मुनाफा नहीं होता, उससे मुनाफा आने में थोड़ा समय लगेगा। दूसरा, उसकी पूंजी भी है, उसको बैंक का कर्ज पूरा कर सके, इसके लिए हम उसको प्रोत्साहित करें। उसकी ट्रेनिंग डिजिटल पेमेंट के साथ उसको जोड़ना है। दूसरा, हम एक व्यवस्था और कर सकते हैं कि जैसे ट्रेनिंग के दौरान, पहले हम लोगों ने कहा भाई ट्रेनिंग के दौरान, जो कि वो रोज कमाने खाने वाला व्यक्ति है, इसलिए प्रयास होना चाहिए कि ट्रेनिंग के दौरान उसको निश्चित मानदेय भी मिले, जिससे उसके बच्चे भूखे न रह सके। और हर ट्रेनिंग के साथ उस परिवार को मानदेय दिया जाता है। ट्रेनिंग के उपरांत टूल किट और सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया जाता है, और टूल किट और सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाने के बाद फिर इस प्रकार के लोन मेले के साथ उन्हें लोन उपलब्ध करवाने का कार्य। लेकिन अभी एक कार्य बाकी है कि जो लोन में ब्याज लगता है, इस ब्याज पर उन्हें सब्सिडी सरकार से उपलब्ध हो। अगर किसी व्यक्ति ने 5 लाख रुपया लिया है और 5 लाख रुपये में उस व्यक्ति पे अगर 25,000 या 30,000 रुपये का इंटरेस्ट आया है, तो हम लोगों का प्रयास होना चाहिए कि अगर डिजिटल पेमेंट से उस व्यक्ति ने अपना समय पे किस्त जमा की है, तो इस 30,000 की राशि में एक हिस्सा राज्य सरकार वहन करे, राज्य सरकार उसको सब्सिडी दे, जिससे वह ब्याज के उससे मुक्त होकर के मूल धन की तरफ आगे बढ़ सके। और उससे इन कारीगरों को काफी प्रोत्साहन होगा और बैंकर्स को भी सुविधा होगी, बैंक को भी अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसको अगर हम तेजी से कर सकेंगे, एक। दूसरा, प्राथमिकता के आधार पर एमएसएमई यूनिट को और हस्तशिल्पी और कारीगरों को ग्राम पंचायत के अंदर हम लोग 58,000 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय का निर्माण कर चुके हैं। उसके पास ही एक हॉट का निर्माण करना बन सकता है। गांव में बड़ी ग्राम पंचायत, अब तो बड़ी बड़ी भी ग्राम पंचायतें हैं, 5,000 10,000 की आबादी का ग्राम पंचायत है। बहुत सारी ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनके पास अपना एक बड़ा कस्बा भी है। वहां पर हम बना सकते हैं अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम। एक जगह कोई बढ़ई है, उनके लिए शोरूम का निर्माण का कार्य। एक जगह हम लोग किसी के लिए वहां पर सैलून का कार्य हो सकता है, कहीं पर किसी अन्य के लिए और भी काम हो सकता है। हलवाई भी अपना काम कर सकता है, वहां दिन भर अपना मिठाई और चाय भी बेचे, समोसा भी बेचें, और साथ साथ जब शादी ब्याह का कार्यक्रम होता है उस समय भी वह आराम से अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकता है। लोगों के यहां किराए पे भी कुछ लोगों की ट्रेनिंग करवा करके, क्योंकि अब हलवाई का काम तो वही करेगा जो व्यक्ति रोज इससे जुड़ा हो। पता लगा साल में एक दिन ही व्यक्ति हलवा या पूड़ी बना रहा है और बनाने के लिए गया उल्टा कर दिया, तो उसके बेचारे जिसके यहां शादी ब्याह होगा या कोई कार्यक्रम होगा तो उसका पूरा उल्टा हो जाएगा। इसलिए उसकी ट्रेनिंग उसके साथ जोड़ना, बिक्री भी होगी, हर दिन उसकी कमाई भी होगी, केवल सीजनल नहीं रह पाएगा वह नियमित रूप से इस प्रक्रिया का हिस्सा बना हुआ है। और इसके लिए भी राज्य सरकार के स्तर पर कार्रवाई हो रही है। अभी कल जिस स्कीम को प्रधानमंत्री जी लॉन्च करेंगे
उस स्कीम को के साथ हम विश्वकर्मा श्रम सम्मान को कैसे जोड़ सकेंगे, इन सबको आगे बढ़ाने का कार्य होना है। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर बनाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। तेजी के साथ इस पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि एमएसएमई ने उत्तर प्रदेश को एक पहचान दी, उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को बढ़ाने में मदद की, उत्तर प्रदेश में रोजगार सृजन में इसने बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। मुझे याद है जब कोरोना कालखंड में लॉकडाउन के दौरान 40 लाख कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश में वापस आए, तो उनको हम लोगों ने उस समय समायोजन एमएसएमई यूनिट में ही किया था। वहीं पर उन्होंने